पिछली क्लास में एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कराए गए थे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइड ₹3450 एमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 3:5:7। तो यहां पर देख रहे हैं कि इस रुपीज को 3 लोगों में बांटना है। किसमें किसमें? ए, बी एंड सी। और उनका रेशियो क्या होगा, किस रूप में बांटना है? 3:5:7 के रूप में बांटना है। माने ये जो रेशियो है उनका सिंपलेस्ट फॉर्म है, किसको कितना शेयर मिला। सपोज करिए कि जितना भी नंबर है, जैसे 3 और 5 8, 8 7 15 है। 15 में से 3 पार्ट मिल जाता है इसको, 15 में से 5 पार्ट इसको मिल जाता है, 15 में से 7 पार्ट इसको मिल जाता है सी को। तो ए बी सी का हो गया। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर हम चाहें तो क्या करें, इसमें कोई कॉमन फैक्टर हो गया। जैसे 3 बी और सी को जितने जितने रुपीज मिले हैं, तो वो जो एक्चुअल मनी है तीनों की, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म, उनका जो रेशियो निकाला गया, तो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म 3:5:7 है। तो इसका मतलब वो कॉमन फैक्टर क्या होगा जिससे इनको डिवाइड किया गया, उस नंबर को, जितने जितने रुपीज इनको मिले थे, ए बी और सी को जो मिले थे। तो वो कॉमन फैक्टर आपने x सपोज करिए लेट किया, तो 3x फर्स्ट को हो जाएंगे a को, और b को कितने हो जाएंगे 5x, और c को हो जाएंगे 7x। तो यहां पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो लेट कर लेंगे। तो लेट द अमाउंट ऑफ a बी 3x रुपीज, b इक्वल टू 5x रुपीज एंड c इक्वल टू 7x रुपीज। माने लेट द अमाउंट ऑफ a बी 3x रुपीज एंड द अमाउंट ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा 5x रुपीज एंड द अमाउंट ऑफ x c इक्वल टू हो जाएगा 7x रुपीज। माने तीनों का अमाउंट लेट कर लिया कि इतना मिला इसको। वो जो कॉमन फैक्टर तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्योंकि उस नंबर से तीनों डिवाइड हुए, तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशियो आया है। तो ये 3x हो जाएगा, a को मिला, b को कितना मिला 5x, और c को 7x। ये तीनों मिला करके ये पूरा टोटल मनी के इक्वल हो रहा है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 3x जो a को मिला, b को कितना मिला 5x, और c को मिला 7x। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 3450 रुपीज, इसके हो गया। अब देखिए 3x 5x 7x इनको ऐड कर ले, तो 3 5 8 8 7 15, 15x इक्वल 3450। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 15 को इसमें ट्रांसपोज करेंगे, तो 15 यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में है, तो उधर जो हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो 3450 अपॉन 15 से अब डिवाइड कर लें। देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। 15 से 3 किसको डिवाइड कर रहे हैं, 3450 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 15 2 जा 30, माइनस करेंगे, 4 में 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 5 उतार लिया, 15 3 जा 45, 45 में से 45 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब 0 उतारा आपने, तो 0 उतारा तो क्या हो गया, 15 0 जा 0। तो ये आ गया आपका 230 टाइम्स गया। माने 15 1 जा 15, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 230 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 230। ये x की वैल्यू निकल आई, जो कॉमन फैक्टर लेट किया गया था वो 230 आ गया। अब इसके बाद द अमाउंट, जिसको जितना मिला, तो द अमाउंट ऑफ ए को कितना मिला है वो आपने लेट किया 3x। तो 3x इसमें वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 230 आई है। तो 230 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 3 में, तो 3 इंटू 230 इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 690 रुपीज। द अमाउंट ऑफ बी को कितना शेयर मिला,
तो वो है 5x। 5x, इसमें 5 इंटू एक्स की वैल्यू 230 रख दी गई, तो इक्वल क्या हो जाएगा 5 0 जा 0, 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11, 1150 रुपीज हो गए। और इसके बाद द अमाउंट, ये जो शेयर है अलग अलग निकल रहा है, द अमाउंट ऑफ सी इक्वल है 7x है, तो 7x में x की वैल्यू रख दें तो इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 230, मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 जा 0, 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 टू 16, तो 1610 रुपीज। देखिए सबका शेयर हो गया, शेयर ऑफ ए हो गया 690 रुपीज, शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 1150 रुपीज, एंड द अमाउंट ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा 1610 रुपीज। तो दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 10, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 11:12 एंड देयर सम इज 460, फाइंड द नंबर्स। माने टू नंबर्स हैं जिनका रेशियो ए गिवन है और उन दोनों नंबर्स का सम 460 है, तो फाइंड द नंबर्स। तो वो दोनों नंबर्स कौन कौन से होंगे वो आपको इसमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो रेशियो गिवन है इसमें कॉमन फैक्टर आए जे एक्स ले लें, तो 11x हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो लेट टू नंबर्स बी 11x एंड 12x। तो इसमें कॉमन फैक्टर आए जे आपने वेरिएबल क्या यूज किया है, x यूज किया है, तो x का मल्टीप्लाई 11 में तो 11x हो गया, और जो सेकंड नंबर हो गया वो 12x हो गया। ये नंबर्स हो गए और इनका सम 460 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इनका सम जो है कितना 460, तो इन दोनों का सम कर लें तो 11x प्लस 12x इक्वल टू 460। तो अब देखो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 11 और 12 23x इक्वल टू 460। अब 23 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो x के साथ ही मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 460 अपॉन 23। 23 से डिवाइड करेंगे 23 बन जाए 23, और 23 से 460 को तो 23 2 जा 46 और 23 0 जा 0, तो ये x की वैल्यू आ गई 20 आ गई। तो जब x की वैल्यू निकल आए तो जो फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर क्या मिला, तो फर्स्ट नंबर राइट कर देंगे, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो गया, ये लेट किया 11x फर्स्ट नंबर, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो 11x मीन्स हो गया 11 इंटू एक्स, तो 11 में x की जो वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 220, और जो सेकंड नंबर है, टू नंबर्स है ना, तो सेकंड नंबर कितना आएगा, तो सेकंड नंबर है आपने लेट किया है 12x लेट किया है, तो 12x लेट किया है तो इसमें x की वैल्यू रख दें, तो इसका मतलब 12 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 20 रख दिया, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24 और एक जीरो लगा दिया 240 आ गया। तो ये टू नंबर्स आ गए 220 एंड 240। और कभी कभी होता है क्या है कि आप x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको निकाल लिया और नंबर्स नहीं निकाले, तो फिर क्या होगा कि ये इनकम्प्लीट हो गया। जब इनकम्प्लीट हो गया तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये आपका ये टू नंबर्स निकाला है 220 एंड 240। क्वेश्चन नंबर 11, a 35 centimeter line segment is divided into two parts in the ratio 4:3. Find the length of each part. देखिए कोई 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन है, वो किस रेशियो में है, इसको इन द रेशियो 4:3, कि एक पार्ट आपका जो ऐसे 4 है बड़ा भाग है और दूसरा आपका 3 पार्ट है, तो ये 4 पार्ट और ये 3 पार्ट, इस रूप में वो लाइन सेगमेंट जो है डिवाइड है, इस रेशियो में डिवाइड है 4:3 में। तो फाइंड करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। ईच पार्ट माने इतना पार्ट कितना होगा और ये पार्ट कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये तो आपका सिंप्लीफाई फॉर्म में है, तो जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो उस कॉमन फैक्टर को हम लेट कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो लेट, तो 2 पार्ट्स हो गए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट।
इसमें 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट है 4 जिसका रेशियो है, और सेकंड आपका कौन है जिसका 3 रेशियो है। तो लेट फर्स्ट पार्ट बी, फर्स्ट पार्ट लेट कर लिया आपने बी 4x एंड सेकंड पार्ट बी 3x, माने इतने इतने सेंटीमीटर हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया 4x सेंटीमीटर एंड सेकंड पार्ट हो गया 3x सेंटीमीटर, ये लेट कर लिया आपने। अब ये दोनों मिलाकर कितना है पूरा, ये आपका 35 सेंटीमीटर है, माने 35 सेंटीमीटर ये पूरा लाइन सेगमेंट है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। इसको आपको 4 के रेशियो में और ये आपका 3 रेशियो इस फॉर्म में बांटना है। तो लेट फर्स्ट पार्ट भी 4x एंड सेकंड पार्ट भी 3x सेंटीमीटर, ये आपने लेट कर लिया। इसका मतलब ये दोनों 4x और 3x मिला करके वो 35 सेंटीमीटर के होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों पार्ट मिला करके मींस फर्स्ट पार्ट आपने 4x सेलेक्ट किया है, सेकंड पार्ट आपने लेट किया है 3x, तो 4x प्लस 3x इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब 4x इसका कोएफिशिएंट 4 हो गया 4x का, इसका कोएफिशिएंट 3 हो गया, तो कोएफिशिएंट को प्लस करेंगे तो 4 और 3 को प्लस किया कितना हो गया 7, और x है तो x 7x इक्वल टू हो गया 35। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 7 मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो 35/7 डिवाइड कर दें, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू निकाला है 5, माने इसके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे न्यूमरेटर में जितना आ गया वो लिख देंगे। तो x इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 हो गई। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके 2 पार्ट्स हुए हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपका कितना आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट आपने लेट किया 4x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 4x मींस 4 इंटू x, तो 4 इंटू x की वैल्यू 5 रख दी गई, तो इक्वल टू हो गया 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इक्वल 3x है, तो 3x इक्वल 3 इंटू x की वैल्यू हमारी हो गई 5 निकली है, तो 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। तो यही दोनों पार्ट्स निकाला है आंसर में। अगर इन दोनों पार्टों को हम ऐड कर लें तो 20 और 15 कितना होता है 35 सेंटीमीटर। तो ये 35 सेंटीमीटर वो पूरा लाइन सेगमेंट था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक बल्ब्स if 1 out of every 10 bulbs is defective and the factory produces 630 bulbs per day, find the number of defective bulbs produced each day। फैक्ट्री इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाती है, उसमें से अगर 10 बल्ब्स बनते हैं तो उसमें 1 बल्ब डिफेक्टिव हो जाता है, तो ऐसे करके पर डे माने हर एक दिन वो 630 बल्ब्स बनाती है, तो उसमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ईच डे, कि हर दिन माने पर डे कितने बल्ब्स डिफेक्टिव होंगे ये निकालना है। तो इसका मतलब डिफेक्टिव बल्ब्स 1 हुआ, 10 बल्ब्स बने टोटल, उससे डिफेक्टिव बल्ब्स 1 हुए, तो इसका मतलब डिफेक्टिव और जो टोटल बल्ब्स हैं उनका रेशियो कितना 1:10 का रेशियो है। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव, किसका किसका रेशियो है, डिफेक्टिव एंड टोटल बल्ब्स, तो जितने प्रिपेयर हो रहे हैं टोटल जितने बल्ब्स प्रिपेयर हो रहे हैं उनका जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है 1 डिफेक्टिव बल्ब हो गया है, और जो टोटल बल्ब से प्रिपेयर हो रहे हैं वो 10, तो 1:10 का रेशियो है, 1:10 का है। तो पहले क्या है डिफेक्टिव बल्ब्स है और ये क्या है टोटल बल्ब्स, तो लेट कर लेंगे यहां पर, लेट डिफेक्टिव बल्ब्स भी डिफेक्टिव, माने इसमें जो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, रेशियो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि इसमें x से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, माने कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉमन फैक्टर एज ए वेरिएबल आपने x लेट कर लिया, तो 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x या x कह सकते हैं, और जो ये 10x हो जाएगा,
तो लेट डिफेक्टिव बल्ब्स बी x, 1x मीन्स क्या हो गया x, एंड टोटल बल्ब्स बी 10x। देखिए टोटल बल्ब्स 10x हो गए, जो इसकी एक्चुअल हो गए किसमें, जो 630 बल्ब्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये लेट कर लिया गया है कि वो 10x टोटल बल्ब्स और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए, x हो गए, डिफेक्टिव बल्ब्स x हो गए एंड टोटल बल्ब्स भी 10x। तो इनका जो रेशियो है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो टोटल बल्ब्स प्रिपेयर हो रहे हैं पर डे वो 630 प्रिपेयर हो रहे हैं, और टोटल बल्ब्स यहां पर जो लेट किए गए हैं वो 10x, रेशियो के अकॉर्डिंग 10x है टोटल बल्ब। तो इसका मतलब ये जो 10x है टोटल बल्ब्स है, 10x आपने लेट किया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो पर डे आपके बल्ब जितने प्रिपेयर हो रहे हैं 630, इतने के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 10x इक्वल टू हो जाएगा 630। तो x की वैल्यू पहले फाइंड कर लें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 630, और ये 10 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, मीन्स x इक्वल टू हो गया 63 आ गया। और x आपने, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ईच डे। तो हर एक दिन कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए, वो कितना लेट किया गया है, x लेट किया गया है, तो हो जाएगा डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ईच डे, कितने, हर एक दिन कितने बल्ब्स डिफेक्टिव निकले वो आपके निकल रहे हैं, तो ईच डे इक्वल हो जाएगा 63, इतने बल्ब्स आ गए। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ईच डे इक्वल टू 63, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।